पार्क में आपका स्वागत है। महेश चंद्र पुरोहित, स्वामी आत्मविश्वास आपके समक्ष उपस्थित है। मित्रों, आपने मेरे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और इस वीडियो को लाइक करें, घंटी के बटन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नया वीडियो आने पर आपको सूचना मिल सके। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवती बगलामुखी की साधना के विषय में। जैसा कि आपने सुना होगा, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या भगवती बगलामुखी कही गई है। यह सिद्ध विद्या भी है। भगवती बगलामुखी की साधना से व्यक्ति में हर प्रकार से पावर आ जाती है, आध्यात्मिक पावर भी आती है। और जैसे आपने सुना होगा, चुनाव जीतने में, कंपटीशन फाइट करने में और सफलता प्राप्त करने में, शत्रु का शमन करने हेतु, युद्ध में विजय, केस मुकदमे में विजय, आत्मरक्षा में, इन सब कार्यों में भगवती बगलामुखी की साधना बहुत ही फलदायी होती है। और भगवती बगलामुखी की साधना दक्षिणामनाय होती है और दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी तरीके से और कुलाचार तरीके से भी यह साधना होती है। मनुष्य के शरीर में अथर्वा नाम का एक प्राण सूत्र रहता है। जिस प्रकार कुत्ते सूंघते हुए चोर का पता लगा लेते हैं, क्योंकि चोर जिधर से भागता है उधर चोर के कपड़े, नाखून, बाल, रुधिर आदि सब चीजें कुत्ता पकड़ लेता है। उसमें अथर्व नाम का प्राण सूत्र होता है। वो मिट्टी में व्याप्त हो जाता है और जिधर चोर गया उधर पता लगा लेता है। अपराधी का, चोर का, सबका पता लग जाता है। ये अथर्व नाम का जो प्राण सूत्र है, ये मनुष्य में होता है। अथर्ववेद के घोरांगिरा व अथर्वांगिरा नाम के 2 भेद हैं। इनमें घोरांगिरा में औषधि, वनस्पति विज्ञान का वर्णन है और अथर्वांगिरा में अभिचार आदि प्रयोग का वर्णन है। और उन प्रयोगों का अथर्वा सूत्र से संबंध है। और यह जो अथर्वा सूत्र है, बस इसी शक्ति का नाम ही वल्गामुखी है। वल्गामुखी यह वैदिक नाम है और धीरे धीरे कालांतर में अपभ्रंश होकर ये बगलामुखी हो गया। जैसे हिंस शब्द सिंह हो गया, उसी प्रकार से वल्गामुखी बगलामुखी हो गया। और अब हम ये जानना हमें जरूरी है कि इसका अर्थ ये न लगाया जाए कि इस साधना से हम किसी का भी पूरा करें या केवल इसी काम आती है। नहीं, यह साधना एक ब्रह्म विद्या है और मुक्ति भी देती है। ज्ञानम शक्तिम च वैराग्यम लभते च सुनिश्चितम। यह महाविद्या समस्त विद्याओं का प्रभाव नष्ट करके अपना प्रभाव दिखाती है। और ग्रसनी सर्व विद्यानाम बगले कैव भूतले। इस महाशक्ति की साधना करके साधक को मुक्ति भी मिल जाती है। यह जीवन चक्र से वो साधक मुक्त हो जाता है। शत्रुओं का संहार करने, उनकी गतिविधियों तथा उनके अनर्गल वार्तालाप को रोकने के लिए, अपने विरुद्ध किए गए षड्यंत्र को रोकने के लिए
ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ कोई अस्त्र नहीं होता और ब्रह्मास्त्र विद्या से बढ़कर कोई विद्या नहीं होती। तो ये भगवती बगलामुखी की ब्रह्मास्त्र विद्या है। इसमें इसकी साधना के बाद में जो काम्य प्रयोग होते हैं, उन काम्य प्रयोग में मोहन, वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब किए जा सकते हैं। मित्रों, यह साधना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें तो ये सिद्ध होती है, सहूलियत रहती है, हानि की आशंका नहीं होती है। मित्रों, साधना करने हेतु योग्य गुरु के निर्देशन से किसी शुभ मुहूर्त में देवताओं की स्थापना करके गणपति आदि देवताओं का पूजन करने के पश्चात भगवती बगलामुखी का पूजन करने से पहले भूत शुद्धि प्रयोग करें। भूत शुद्धि प्रयोग अर्थात अपने शरीर की आत्मिक शुद्धि। जो हमारे शरीर में पाप पुरुष विद्यमान है उसको योग अग्नि द्वारा भस्म करके बाहर निकालने को भूत शुद्धि कहते हैं। इसमें प्राणायाम आदि होता है, अंगन्यास होते हैं। हर प्रकार के अंगन्यास करके, प्राणायाम करके भूत शुद्धि प्रयोग करें और फिर अपने स्व शरीर की प्राण प्रतिष्ठा उन्हें करें। उसके बाद में अपने हृदय में भगवती बगलामुखी के मंत्र का आह्वान करके मानसोपचार पूजन करें। इस प्रकार भूत शुद्धि करें और शरीर के अंदर देवताओं की पीठों की स्थापना और पीठ शक्तियों की स्थापना करें। यह आंतरिक प्रक्रिया हो गई। आंतरिक प्रक्रिया के बाद में बाह्य प्रक्रिया होती है। इसमें सामने सर्वतोभद्र मंडल और उसके ऊपर कलश और कलश पर यंत्र भगवती बगलामुखी का और उस यंत्र के ऊपर स्वर्ण की भगवती बगलामुखी की मूर्ति होती है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं पहले। और प्राण प्रतिष्ठा जिसकी करने के बाद पात्रा साधन करते हैं, अनेक पात्रों की स्थापना करते हैं। पाद्य पात्र, अर्घ्य पात्र, आचमनीय पात्र, मधुपर्क पात्र, स्नान पात्र, पंचामृत पात्र, प्रोक्षणी पात्र, ये सब स्थापन करते हैं। एक विशेष अर्घ्य पात्र होता है, उसका स्थापन भी मंत्रों द्वारा करते हैं, उससे विशेष अर्घ्य दिया जाता है। पात्रा स्थापन के बाद में भगवती का ध्यान करें और स्वागत करें। अवगुंठनी मुद्रा प्रदर्शित करें, योनि मुद्रा प्रदर्शित करें, आह्वानी मुद्रा प्रदर्शित करें, संस्थापनी मुद्रा प्रदर्शित करें, सम्मुखीकरणी मुद्रा प्रदर्शित करें, सन्निधापनी मुद्रा, सन्निरोधनी मुद्रा, महामुद्रा, धेनु मुद्रा, ये सब मुद्राएं प्रदर्शित करें। उसके बाद में भगवती का पूजन आगे बढ़ाएं। आसन आदि देने के बाद में पाद्य पात्र से पाद्य, फिर अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क, स्नान, पंचामृत स्नान आदि सब करके पुष्पान तक पूजा करें, पुष्प तक। उसके बाद भी यंत्र की पूजा। यंत्र की पूजन करने से पहले भगवती से यंत्र की पूजा के लिए अनुमति प्राप्त करनी, आज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक। भगवती का परिवार है, वो परिवार पूजन की आज्ञा प्राप्त करें पुष्प लेकर के। ओम सन्विन्मय परे देवी परामित रसप्रिय अनुज्ञान देहि बगले परिवार अर्चनाय में, और पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद में यंत्र की पूजा कीजिए। यंत्र में 7 आवरण हैं, 7 आवरण की बारी बारी से पूजा होती है। प्रारंभ में त्रिकोण होता है, त्रिकोण में सत, रजतम आदि की पूजा। उसके बाद में विशेष अर्घ्य, इसी प्रकार से सभी आवरणों की पूजा होती है। आवरण पूजा के बाद में धूप, दीप, नैवेद्य आदि सब करें। ऋतुफल, तांबूल, दक्षिणा, विशेष अर्घ्य प्रदान करें। छत्र, दर्पण दिखाएं, छत्र करें, ये सब करें और बाद में आरती करें। भगवती बगलामुखी की
साधना के लिए 1,00,000 मंत्र जपना होता है। मित्रों, मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करें। नित्य सायंकाल बगला कवच का पाठ करें। बगला कवच बहुत जरूरी है। 1,00,000 जप होने के बाद में दशांश हवन और उसका 10वां हिस्सा तर्पण, उसका 10वां हिस्सा मार्जन, उसका 10वां हिस्सा ब्राह्मण भोजन कराएं और उसके बाद में काम्य प्रयोग करें। काम्य प्रयोग जो कामना के लिए किया जाता है वो होता है, उसमें फिर 10,000 मंत्रों का जप करें और उसके बाद में काम्य प्रयोग करें। विभिन्न कामनाओं के लिए अलग अलग पदार्थों की आहुतियां दी जाती है। हवन में अलग अलग पदार्थों की आहुतियां दी जाती है। मित्रों, इसमें हल्दी हड़ताल आदि का प्रयोग भी किया जाता है और तिल शर्करा लवण का प्रयोग किया जाता है। अनेक अनेक पदार्थ हैं। स्तंभन भी होता है। स्तंभन के लिए एक बैल की मूर्ति बनती है। मिट्टी से एक बैल की मूर्ति बनती है और स्तंभन यंत्र होता है। उसमें स्तंभन यंत्र में शत्रु का नाम लिखा जाता है और धतूरे के रस से वो लिखा जाता है। उसके ऊपर हल्दी हड़ताल का लेप किया जाता है या हल्दी हड़ताल में धतूरे के रस में घोल करके ये और फिर उससे लिखा जाता है और उस यंत्र को उस बैल के पेट के अंदर दबा दिया जाता है और फिर नित्य उसकी पूजा की जाती है। तो शत्रु का स्तंभन हो जाता है। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना, किसी का बुरा करने हेतु कोई साधना नहीं करनी चाहिए और न ही काम्य प्रयोग ऐसा करना चाहिए, अन्यथा ये विद्या लैप्स हो जाती है और करने वाले को हानि भी हो सकती है। हानि होती है, शर्तिया हानि हो सकती नहीं है, शर्तिया हानि होती है, क्योंकि बुरा उद्देश्य तो बुरा ही होता है। और लेकिन कहीं जान पर आ पड़ी हो, कोई ऐसा गंभीर संकट उपस्थित हो गया हो, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं योग्य गुरु के मार्गदर्शन में। बिना गुरु की साधना अपने आप नहीं करें। गुरु पार लगाता है, वो अपने निर्देशन में पूरा काम करवाता है। आपको ये जानकारी के लिए मैंने ये बताया। बहुत ही पावरफुल विद्या है ये। चुनाव जीतने के लिए नेता लोग करवाते रहे हैं। इस विद्या के जप वगैरह अनुष्ठान वगैरह होते हैं और सफलता मिलती है, ऐसा देखा गया है। बहुत बार अनुभूत है ये चीज। लेकिन किसी भी ब्रह्म विद्या की साधना का उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए। मित्रों, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आप अपना ख्याल रखिए।